हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप गोखरू के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। गोखरू एक आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक वनस्पति है। वो वनस्पति इंसान के बॉडी पर कैसे काम करता है, वो एक आयुर्वेद का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसकी बुक को रेफरेंस लेकर हम गोखरू के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे गोखचुर के बारे में स्टडी करेंगे। परंतु एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये गोखचुर कहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं। बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी का सिलेबस के अंदर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का जो सिलेबस है, उसके अंदर द्रव्य गुण विज्ञान, जिसके अंदर द्रव्यों का बारे में नॉलेज होता है, औषधियों के बारे में नॉलेज होता है, और वो जिसके राइटर प्रियवर्ष शर्मा, ये सेकंड ईयर के हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे गोखचुर के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, गोखचुर मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, ये हमारा रैंटस वेलनेस है, रैंटस नोवा है, और रैंटस नोवा के अंदर जो 12 प्रकार की वनस्पतियां, उनके अंदर से एक है गोखचुर, और उसी गोखचुर के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गोखचुर, ये जो आप देख रहे हो, ये गोखचुर का चित्र है दोस्तों। इस तरह का गोखचुर होता है, ये गोखरू है। जो गोखरू कैसे काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये लिबिडो को बूस्ट करेगा, ब्लड शुगर और वुमेन्स हेल्थ को बहुत अच्छा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, इन्फ्लामेटरी डिसीज और किडनी स्टोन के अंदर और पेन के अंदर रिलीफ करता है। तो आपने जान लिया गोखचुर कैसा होता है। तो दोस्तों, गोखचुर का स्टडी जो है, उसके अकॉर्डिंग इसका गण जो है मूत्र विरेचनी है, शोथर सूजन को मिटाता है, क्रमिक द्वंद, पेट के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, कृमि रहती है या वर्म्स कहेंगे, इनके अंदर बहुत ही अच्छा ये गण है। इसके अनुवासनोपग, ये इसका गण है। विदारिक गंधादि और कंटक पंचमूल इसके गण है दोस्तों। ये गण अलग अलग चीजें होती है, एक नॉन मेडिको पर्सन को नहीं समझ में आ सकता ये। और इसका कुल जो है गोखचुर कुल है, जिसको कहेंगे जाइगोफेलेसी, ये इसका कुल रहेगा। और इसका लैटिन नाम है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ये इसका लैटिन नेम है। और दोस्तों, संस्कृत में इसको गोखचुर कहते हैं, जिसका मतलब होता है चूरे की तरह तेज कांटे खेतों में चढ़ने वाले पशुओं के पैर में गड़ते हैं और चत करते हैं। जो चूरा होता है, चूरा, उस चूरे की तरह तेज कांटे वाले बीज या कांटे वाला वनस्पति जो खेतों में जो पशु चरते हैं, उनके पैरों में गड़ जाते हैं, चूरे की तरह तेज कांटे वाले। और इसका इसी तरह का बीज रहता है दोस्तों, और इसीलिए इसका नाम गोखचुर कहा गया है। स्वदृष्टा यानी कि कुत्ते के दांत, स्व यानी कि कुत्ता होता है, स्वान कुत्ता होता है, तो स्वदृष्टा कुत्ते की दांतों की तरह होता है, तीक्ष्ण और कंटक युक्त होता है, इसलिए इसको स्वदृष्टा भी कहते हैं। स्वादु कंटक, मधुर कंटक वाला, स्वादु यानी कि मीठा, कंटक यानी कांटा, मधुर कंटक वाला। त्रिकंटक, इसके ऊपर 3 कांटों वाला होता है, इसलिए इसको त्रिकंटक भी कहा गया है। इक्षुगंधिका, इसके ये नाम है दोस्तों, अलग अलग नाम है। इक्षुगंधिका यानी कि ईख, इक्षु यानी ईख यानी कि ईख को ईख ही कहेंगे, मीठा जो होता है, और ईख के समान मधुर गंध वाला। और हिंदी में इसको गोखरू कहते हैं, और बंगाली में इसको गोखरी कहते हैं, गोखचुर कहते हैं। मराठी में सराटे कहते हैं, कांटे गोखरू कहते हैं, और गुजराती में नाहना गोखरू और बैठा गोखरू। पंजाबी में बखड़ा, और तमिल मलयालू में नेरू नजी कहेंगे, और तेलुगु में पन्नेरुल्लू, और कन्नड़ में सन्ना निगुलू। इस तरह से इसके हर अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम रखे गए हैं। अब इसका स्वरूप देखते हैं दोस्तों, इसका स्वरूप कैसा होता है। यह जमीन पर फैलने वाला छूप है, एक छोटा सा छूप है जो जमीन पर फैलता है, 2 से 3 फीट लंबा होता है, और इसकी शाखाएं चारों ओर फैली रहती है। और इसके पत्ते जो होते हैं चने के पत्तों की तरह होते हैं, और पुष्प जो होते हैं छोटे पीत वर्ण पत्तियों के अभिमुख होते हैं। फल जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, और मूल जो होता है 4 से 5 इंच लंबा धूसर वर्ण छूत्रमय
तथा ईसत थोड़ा सा सुगंधित होता है। शरद ऋतु में पुष्प के बाद फल लगते हैं। इसकी जाति एक और बृहद गोक्षुर, बड़ा गोक्षुर तिलकुल का छूप है। इसका लैटिन नाम पैलेडियम म्यूरेक्स है। दोस्तों उत्पत्ति स्थल, यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है। और इसके रासायनिक संगठन देखेंगे, इसकी केमिस्ट्री देखेंगे तो यह फल चाराब होता है। 3.5 से 5% स्थिर तेल, सुगंधित तेल, राल, टेनिल एंड ग्लाइकोसाइड्स, स्टीरोल और नाइट्रेट होते हैं। और इस छूप के अंदर हरमन तथा बीजों में हर्मिन नामक चाराब होता है। कुछ सेपोनिन भी होता है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो डिपेंड करता है इसके गुण क्या है, रस वीर्य विपाक क्या है। तो इसका गुण जो होता है वो गुरु और स्निग्ध होता है। और इसका रस जो होता है वो मधुर होता है, यानी कि स्वाद में ये मधुर होता है। और पाचन होने के बाद में इसका विपाक होता है, वो भी मधुर होता है। और इसका वीर्य शीत होता है। और इसी कारण से गुण, रस, वीर्य, विपाक के कारण से ये क्या क्या काम करता है वो हम आगे स्टडी करेंगे दोस्तों। यह दोष कर्म की तरह से देखा जाए तो ये वात और पित्त नामक दोषों का शमन करता है। और नाड़ी संस्थान में यह वेदना स्थापक दर्द को नाश करता है और वात का शमन करता है। डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया के अंदर यह आमाशय के लिए बल्य है, आमाशय के लिए बल देता है। अनुलोमन है, मल को आगे निकालता है, आगे की तरफ जाने देता है। और यह सारक है। रक्त व संस्थान यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हृदय और रक्त पित्त शामक होता है और सूजन को हटाता है, सोथहर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखेंगे, श्वसन संस्थान के अंदर कफ को निकालता है। प्रजनन संस्थान के अंदर गर्भ स्थापन तथा वृष्य है। जहाँ पे जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके गर्भ में कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। और वृष्य है, वाजीकरण है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर अस्मरी नाशक है। अस्मरी यानी कि स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को हटाएगा। और मूत्रल है, इसके द्वारा मूत्र का अधिक से अधिक मात्रा में निर्माण होता है। और पर्याप्त मात्रा में स्थित पोटेशियम लवण तथा चाराप होने के कारण मूत्रल क्रिया होती है। सात्मीकरण में यह बल्य है। इसका प्रयोग वात पित्त रोग विकारों में युक्त है। वात और पित्त रोगों में ये उपयोग किया जाएगा। संस्थानिक प्रयोग नाड़ी संस्थान, नाड़ी दौर्बल्य, वेदना युक्त विकार और वात व्याधि में प्रमुख है। वात व्याधि जो है लगभग ओल्ड एज के अंदर होती है और वातज रोगों में ये बहुत शानदार काम करेगा। अगला हम देखेंगे अग्नि दौर्बल्य। पाचन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अग्नि दौर्बल्य यानी कि भूख की कमी, अर्श, पाइल्स और विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के अंदर ये बहुत ही शानदार काम करेगा। रक्त व संस्थान सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हृदय रोग, रक्त पित्त और शोथ सूजन में यह प्रयोग है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे खांसी होती है, श्वास होता है और कफ होता है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गर्भपात और योनि व्यापात और क्लैब्य में देते हैं। गर्भपात, बार बार गर्भ का पात हो जाता है और योनि से संबंधित कोई बीमारी है और क्लैब्य है तो ये इसमें काम करेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम के अंदर अस्मरी, मूत्रक्रश और बस्ती शोथ। अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन और मूत्र की कमी होना मूत्रक्रश होता है। और बस्ती शोथ यानी कि मूत्रा से जो होता है, जहां पर मूत्र का इकट्ठा होता है वहां पर ये कोई अगर प्रॉब्लम है तो वहां सूजन है तो उसको दिया जाएगा। दौर्बल्य दुर्बलता में काम आएगा और इसका प्रयोज्य अंग, इसका फल और मूल इसके मेडिसिन यूज के लिए लिए जाते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे हम चूर्ण के लिए फल और क्वाथ के लिए मूल देते हैं दोस्तों। अगर चूर्ण बनाना है तो इसके फल का चूर्ण बनाते हैं और क्वाथ अगर बनाना है तो उसकी जड़ें जो होती है उसका क्वाथ बनाते हैं। 10 मूल में मूल का ही ग्रहण किया जाना चाहिए। इसकी मात्रा जो होता है, फल चूर्ण होता है 3 से 6 ग्राम फल का चूर्ण देना है तो, और क्वाथ देना है तो 50 से 100 ml तक का क्वाथ देना है। विशिष्ट योग, ये मार्केट में इन नामों से आपको मिल जाएगा। गोक्षुरादि चूर्ण, गोक्षुरादि अवलेह और गोक्षुरादि गुकुल, गोक्षुरादि क्वाथ और 10 मूलारिष्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा
हमने गोक्सुर के बारे में स्टडी किया। ये वही गोक्सुर है जो रैंटस नोवा के अंदर है दोस्तों। गोक्सुर जो भी काम कर रहा है वो सारे के सारे काम रैंटस नोवा भी करेगा। तो दोस्तों बड़ी मेहनत करके हम ये वीडियो का ये पॉइंट्स जो है, ये नॉलेज जो है आपके लिए लाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भी, और अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है हो सकता है सामने वाले आपके दोस्त की जरूरत हो, सीखने की जरूरत हो, आपकी टीम वालों को जरूरत हो सीखने की, उनके अंदर सीखने की ललक हो। तो दोस्तों उस हर एक व्यक्ति को आप बताइए जिसको आप रैंटस नोवा के बारे में बताना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि गोक्सुर के बाद में अब अगले वनस्पति की बारी है, अगले औषधि की बारी है, जो हमें नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों आखिर तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।